हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास एनसीईआरटी 10th, ठीक, एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक। और जो रियल नंबर की हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक। तो इसमें हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे जो एलसीएम है, हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम और एलसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, यूज टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास, जैसे हम इसमें सर्वाइव करेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन, ये वाली जो थ्योरम होती है हमारे पास, ये वाली हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यदि हमारे पास कोई भी ए है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कोई भी हमारे पास जो वैल्यू है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है। आर क्या है, रिमाइंडर। और जो बी की जो आर की वैल्यू होती है वो हमारे पास जो रिमाइंडर्स होते हैं, जो बी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 लेस इक्वल टू आर, ठीक है। हमारे पास जो बी की जो वैल्यू होती है वो आर से लेस हो और 0 से बड़ी हो, ठीक है। कि मतलब बी की जो वैल्यू है वो 0 प्लस आर, ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फाइनली पॉइंट होता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 125 एंड 135, 196 एंड 3008 इकाई, ढाई, सैकड़ा, 10,000, मतलब 38,220, ठीक है। 867, 255, ठीक। तो हम पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इसका देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के आधार पे। क्योंकि जो ए वाला जो जिसमें जो हमारे पास जो ए होता है, जो हमारे पास ए और बी कोई भी वैल्यू हो, तो ए हमारे पास जो ग्रेटर वो बी के वैल्यू हो, तभी तो हम उसको मानेंगे। ए तो हमारे पास तो सबसे पहले जो ए की वैल्यू होती है वो बी से बड़ी होती है। तो इसमें हम ए किस चीज़ को माने, 135 और 225 में। तो हम सीधी सिंपल बात है, हमारे पास 225 ग्रेटर है 135 से, तो बी अप्लाइड द डिवीजन लेमा, ठीक। 225 एंड 135 टू ऑब्टेन, हमें जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फंडा क्या आएगा, सबसे पहले तो ये प्रोसेस आएगी, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 205, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अब इसको हमारे पास क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाली कंडीशन होती है। और जो बी की जो वैल्यू होती है वो 0 से तो ग्रेटर इक्वल टू हो, ठीक, और आर से छोटी हो, ये वाली कंडीशन है। आर के बराबर हो या आर से छोटी हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। 0 से तो बड़ी हो और आर के हमारे पास इक्वल हो जाए। तो अब हमारे पास जैसे ही इसमें फंडा लगाएंगे, अब जैसे ही हम इसमें फंडा लगाएंगे तो 225 को किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जो बी की वैल्यू 135 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, और जो बी की जो वैल्यू है हमारे पास, जैसे ही, क्योंकि 135 1 मल्टीप्लाई करते हैं, अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 225 से, तो इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्लस जितनी जो रिमाइंडर टर्म बची उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। जैसे ही हमने ऐड किया तो ये वाली कंडीशन हमारे पास निकल के आई, ठीक। अब अब हमारे पास जो थ्योरम है, अब हमारे पास, क्योंकि जो लास्ट में अगर जो हमारे पास, क्योंकि जो रिमाइंडर है अगर वो 0 बन जाता है तब तो हमारे पास वहाँ पर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है तो हम जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है दोबारा इसमें लगाएंगे 135 और 19 में। जैसे ही लगाएंगे, अब इनमें कौन सा बड़ा है, तो 135 तो बड़ा है ऑलरेडी, तो जैसे ही हम 135 के इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90, इसमें भी मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस अब इसमें क्या करेंगे 90 तो 45, ठीक है, 45 अब दोबारा लगाएंगे, क्योंकि 45 तो हमारे पास बराबर नहीं है 0 के। जैसे ही 0 नहीं है दोबारा के, अब एक जैसे ही 0 नहीं है दोबारा के, तो हम 90 और 45 के बीच में लगाएंगे। अब 19 और 45 के बीच में जैसे ही लगाया तो हम 19 बराबर ये वाली कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे देखो जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास 0, तो यहाँ पर ही प्रोसेस एंड हो जाती है, ठीक है।
अब जैसे ही प्रोसेस एंड हुई तो हमारे पास जो फंडा है, तो हमारे पास जो इसका दोनों का जो आंसर है जो 225 और 135, ठीक है, 135, ये दोनों किससे डिविजिबल हो जाएंगे? तो डिविजिबल हमारे पास कितना आंसर आया? 45, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज 45 देयरफॉर द एससी ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ठीक। ये तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से था। अब हमारे पास जो लास्ट जैसे प्रोसेस अपनाते हैं 225, ठीक है, और वो 135 वाला जो कंडीशन है, ठीक। तो वो तो हमारे पास जो डायरेक्ट केस होता है, उस डायरेक्ट केस से हमारे पास कैसे करते हैं हम? तो डायरेक्ट केस होता है जैसे 135 हो गया, 135 को हम जैसे ही तोड़ेंगे तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 3 × 3 से कट जाएगा ना, 3 × 5, ठीक है, और × 3, यही कंडीशन होगी। देखो 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 फिर से 3 3 9, ठीक है, 27 पंजे 135, हाँ, ठीक। ये हमारे पास हो गया, 135 को हमने तोड़ लिया। अब हमारा दोस्त 235 है, 235 को कैसे तोड़ेंगे? 5 × 5, ठीक, ये होगा ना 25, 3 × 3, 9 पंजे 45, 45 पंजे, ये वाली कंडीशन हमारे पास। अब इसमें कॉमन क्या है? ये वाला 3 कॉमन हो गया, ये वाला 5 कॉमन हो गया, ये वाला 3 कॉमन हो गया, इसमें भी 3 कॉमन, 5 कॉमन, 3 कॉमन, भाई इधर 3 बचा इधर 5, कोई भी कंडीशन कॉमन नहीं, तो 3 3 3 पंजे 15, 15 3 45, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आंसर आया? 45। ये तो हमने डायरेक्ट देखा था, लेकिन जो आपकी जो एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चन है वो बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप इसका एचसीएफ निकालो, ठीक। तो हम एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्या है? 196 और 38,220, ठीक है। इसका हमको जानते हैं पहली कंडीशन ए ग्रेटर होना चाहिए बी के, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पहली कंडीशन है। तो हमारे पास, ठीक है, 38,220 वाला हमारे पास जो केस है वो हमारे पास ग्रेटर है 196 है, तो बी कैन अप्लाई डिवीजन लेमा, तो इन दोनों के बीच में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अब हमको प्रोसेस देखना पड़ेगा कि जो 300 220 ये वाला, ठीक है, अब ये पूरा ऑलरेडी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अब इसको हम जैसे आप देख रहे हो, तो आप जैसे ही इसको जैसे जो 196 है, अब आप इसको भाग दे के देख लो कतई करेक्ट, ठीक है, जितना रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट में लिख देंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे ही इससे भाग देंगे हम, जैसे 196 है, इसको क्या है 38,2020 वाला केस, अब इससे जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे पास, क्योंकि भाग चला जाएगा 1 तो आएगा केवल 196। इस तरीके से आप देख सकते हो जैसे मतलब प्रोसेस क्या है, जितना रिमाइंडर बचेगा उसका हम पूरा कर। अब हमारे पास कितना बचा? इधर यहाँ से लेके तो 12, 12 में से 6 गए 6, इधर 17 थे, 17 में से 9 गए 8, इधर 186 बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 उतार लिया। अब इसमें हमारे पास क्योंकि लगभग 196 4 ही तो कम है, तो हमारे पास ये कितना है 8 18 62, तो जो 196 है हमारे पास एग्जाम्पल लगभग, जैसे हम 2 धाई कर दें। अब जैसे हमारे पास 196 है तो 9 छक 54 हो गया, और 9 छक 54 हो गया ना, इधर 190 हो गया हमारे पास, 190 का मतलब 19 से कम 19, ठीक है। तो लगभग हमारे पास 90, जैसे हमारे पास 200 होता 200 नहीं 2000 हो जाता, तो लगभग 9 जा रहा है ना, तो 9 जा रहा है, जैसे ही करेंगे 9 9 छक 54, 9 छक 54, 9 9 81, 81 5 87, 81 5 86, ठीक है, ये वाला हो गया, और 9 एकम 9, तो 9 और 8 17। अब यहाँ से जैसे क्या, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, लास्ट में जाके क्या बचेगा, एक हमारे पास ऐसे ही 5 चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, टोटली हमारे पास कट गया, तो हमारे पास रिमाइंडर तो 0 बच गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास 195 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो एचसीएफ है 196 एंड 2020 इज़ 196, तो इसका एलसीएम हमारे पास हो गया
HCF हो गया 196। ठीक, अब ये दूसरा वाला केस है 8 6 7, ये बड़ा है पहले कंडीशन से। अब इसको हम तोड़ के देख लेते हैं, भाग दे के देख लेते हैं, 2 2 5। ठीक है, अब हमारे पास 3 चला जाएगा ना, 3 तो चला ही जाएगा ना। तो जैसे ही 3 गया तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यही चला जाएगा ना। 675 कितना बचा 2, 16 में से 7 गए 9, तो इधर 7 रह गए, 1 बचा 192। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचा है 190, नहीं ये गड़बड़ हो रहा है प्रोसेसिंग, अभी रुक जाओ। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7, ठीक 3 दूनी 6, ठीक 7 में से 5 गए 2, और यहाँ से 6 में से 7 जा नहीं रहा है, तो हमारे पास कितना बच गया, तो 67 है ना। तो अरे यार हम 225 कर रहे हैं, सॉरी 255 है उसमें, क्वेश्चन में कितना है 255। 255 है, 3 पंजे 15, जैसे ही लगाया ऐसे ही करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 102 आएगा। ठीक है, अब 102 है वो हमारे पास फर्दर हम जानते हैं जो 0 के बराबर नहीं है। अगर जैसे ही 0 के इक्वल हो जाता है तो रिमाइंडर वहाँ पे हमारे पास जो इक्वल डिवीजन करते हैं क्या बोल देती है, जो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होती है वो हमारे पास इसका HCF हो जाता है। ठीक है, अब 102 अब जो हमारे पास किसके बीच में लगेगा, 102 के बीच में लगेगा और 255 के बीच में लगेगा दोबारा। जैसे ही इसमें लगाएंगे दोबारा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी। अब 102 से हम जैसे ही भाग देंगे 255 के बीच में तो 2 जाएगा केवल, तो 2 जाएगा, 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर हमारे पास 51 बचेगा। जैसे ही 51 बचा रिमाइंडर तो हमारे पास इस तरीके से लिख लिए हम A=B प्लस आ, तो 51 हमारे पास भी बराबर 0 की नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब किसके बीच लगाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम जो इक्वल डिवीजन थ्योरम 102 और 51 के बीच में जैसे ही लगाया तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 51 × 2, ये लिख सकते हैं ना, प्लस 0। तो इसका जो LCF हुआ हमारे पास क्या आया, HCF हमारे पास, क्योंकि 0 है ना रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो जैसे ही लगाया हमारे पास तो हमारे पास जो रिमाइंडर कितना आया 51। अब 51 टोटली हमारे पास क्योंकि उस पर जा रहा है तो BQ प्लस R होता है, R की वैल्यू 0 चलेगी यहाँ पे। अब जो Q का जो कंडीशन अप्लाई किया हमारे पास, Q की जो कंडीशन है वो हमारे पास एक 51 आई, तो हमारे पास जो 51 है वो हमारे पास क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास HCF हो गया। अब हमारे पास इसी तरीके से इसका HCF कितना आया हमारे पास 51, इसका 45, इसका HCF कितना है 51, इसका 45, इसका कितना आया हमारे पास, इसका भी हमारे पास 45 आया, और इसका हमारे पास 196। ठीक है, तो इसका तो हमारे पास कितना आया 51 196 नहीं 195, और इसका कितना आया हमारे पास 45। ये तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर पहली बात है इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास इंटीजर का केस क्या होता है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं जाट से। इंटीजर क्या होता है +-1 0 +-2 +-3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास चलता रहता है डॉट डॉट। अब बोला है ऑड इंटीजर। ठीक है, तो जो ऑड इंटीजर है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है +1 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी, -3 होता है, माइनस जैसे +3 +-1 +-3 +-6। अब ये ऑड इंटीजर हो गए, लेकिन अब बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, +1 3 5 7, इस वाले केस के हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब 0 पॉसिबिलिटी ना तो वो ऑड इंटीजर है ना इवन इंटीजर है। ठीक है, तो 0 तो ऑड इंटीजर थोड़ी है। अब पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या बनी, जो ऑड इंटीजर की ये वाली बसी बनी, तो इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। ठीक है, तो हमारे पास हम एक कंडीशन जानते हैं A = क्या होता है BQ + R। ठीक, अब जैसे ही हम इससे कंपेयर करेंगे
ए की वैल्यू तो हमारे पास मान लो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे ए की वैल्यू ए ही मान लो। अब बी की वैल्यू इसमें जैसे ही कंपेयर करा तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ रही है, सम में कितनी आ रही है 6, ठीक है, बी की वैल्यू 6 आ रही है। और जो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, जो बी की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि जो आर की वैल्यू होती है वो तो रिमाइंडर हमारे पास बी की जो वैल्यू होती है उससे वो होता है ना। तो जैसे ही हमारे पास जो आर की, तो रिमाइंडर क्या है, आर लेस देन बी, ये होता है ना रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है, इस वाला केस होता है। अब जैसे ही हम उसमें लगाए तो अब हमारे पास, क्योंकि जो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक, बी की वैल्यू 6 है, तो इसमें रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये केस पॉसिबल है। लेकिन जीरो के बारे में, ऑड इंटीजर थोड़ी है, जीरो के बारे में बोल नहीं रहा है। अब जैसे ही बोल नहीं रहा है तो हमारे पास जब एक बार रिमाइंडर आर की वैल्यू 1 लिया तो हमारे पास ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, बी क्यू प्लस 1 हो गया, बी क्यू प्लस 3 हो गया, बी क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 4 हो गया, 6 क्यू प्लस 5। लेकिन जब ऑड इंटी तो हमारे पास ऑड इंटीजर यही वाला केस हो गया ना, 6 क्यू प्लस 3, ठीक। आप जैसे हमारे को कोई भी वैल्यू ले लो, 6 क्यू प्लस 3 हो गया, ठीक है, तो K2 एज इंटीजर। अब जैसे ही लगा 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1 हो गया, 6 2 K1, K1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, K2 इज अ पॉजिटिव एंड K3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियरली CQ+1 CQ+5 फ्रॉम 2K+1, फिर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। Therefore 6 is not exactly divisible by 2, hence their expressions of number are odd number, ठीक है। their odd integer can be expressed as the from, इस हमारे पास ट्रू हो गया, 2 से डिविजिबल थोड़ी हो जाएंगे, 2K+1 में हम फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑड तो केस ये जो होता है ना, 2K+1 ऑड, जैसे K की वैल्यू 0 तो 1 हो गया, K की वैल्यू हमारे पास 3 तो हमारे पास, K की वैल्यू 2 तो हमारे पास, K की वैल्यू 1 तो 3 हो गया, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये डिविजिबल नहीं है। अब हमारे पास कल है एन आर्मी contingent of 616 member in march behind an army band of 32 member in a parade. Two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? maximum number बोल रहा है तो एस ही होगा ना पूरा, तो एस क्या होगा 32 और 616 का। अब इसमें तो ये तो बूझा नहीं है कि आप डिवीजन एल्गोरिथम से अप्लाई करो या मतलब सेम प्रोसेस से अप्लाई करो, ठीक है, तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो और डिवीजन एल्गोरिथम से भी अप्लाई कर सकते हो। तो वही कंडीशन हमारे पास 6 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8, 32 बराबर 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, दिस ईयर 616 32 इज 8, ठीक है, इट कैन बी 8 कॉलम ईच, ठीक, ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। अब यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है, तो ये वाली हमारे पास, क्योंकि जो आइदर 3m और 3m+1 सम इंटीजर m, ठीक है, तो b इक्वल टू यहाँ पर तो वही केस है ना, 3 वाला, b इक्वल टू 3 वाला हो गया। अब हमारे पास जैसे ही 3 वाला केस हुआ, अब क्योंकि हमारे पास क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ आइदर फॉर्म ऑफ द, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर, 3m+1 का स्क्वायर, m का स्क्वायर। इस कंडीशन में जैसे ही अप्लाई करेंगे, देखो जैसे ही हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 3 होगा, 3Q+1 3Q+2 है, जैसे हम तोड़ेंगे रिमाइंडर हमारे पास b की वैल्यू 3 है। अब ए स्क्वायर बराबर हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है ना वहाँ पे, तो 3Q² 3Q+1 स्क्वायर 3Q+2 स्क्वायर, इन सबको जैसे ही ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये K1 मान लो, एक K2 मान लो, एक K3 मान लो, तो जैसे ही किया 3K1 और 3K2+1 3K3+, तो फिर K1 K2 सम एंड इट कैन बी सेट टू द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1, वही तो फॉर्म है 3m या 3m+1 का होगा। अब हमारे पास इसमें क्यूब है, तो क्यूब की जो फॉर्म है वो 9m+1 और 9m+8 है, ठीक है, तो b की वैल्यू 9 है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमारे पास 1 हो सकता है, कैसे भी मान लो, ठीक है, इसमें दिया तो उसी कंडीशन से चलते हैं, क्यूब कर देते हैं, क्यूब 3Q तो हमारे पास 9m, वेयर m इजकल टू 3Q, वेयर 3 इक्वल टू 3Q प्लस इसका क्यूब करते हैं, जैसे इसका क्यूब किया तो AQ 9m+1 हो गया, फिर m इज द इंटीजर सच दैट m इक्वल टू ये वाला, ये K2 हो गया इसका। अब जैसे इसका करेंगे क्यूब किया तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो इस वाली जो फॉर्म है वो इस वाली तो फॉर्म में ही है, ये m मान लो इसको,
मतलब और 8 लास्ट में हो गया, तो इसी फॉर्म में सारे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो प्रश्नावली जो बने NCERT 10th की वो चैप्टर नंबर रियल नंबर उसके एक्सरसाइज 1.1 देख लिया। उसमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम डिवीजन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। और जो वी की जो वैल्यू आर की जो वैल्यू होती है 0 लेस इक्वल टू आर लेस इक्वल टू वी, इसी कंडीशन में होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार आप और देख लो इसको वीडियो को, क्योंकि अगर नोट करना चाहते हो तो रुक के आप नोट भी कर सकते हो, ठीक, इस तरीके से।